नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंद आवाज भारत। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा है और राहुल जी दिखाने का प्रयास करिए। यहाँ पर लगभग काफी जनसंख्या में लोग आए, राहुल जी झूम करके दूर तक दिखाने का प्रयास करिए। आज प्रयागराज जनसभा में लगभग लाखों के पार यहाँ पर जनसंख्या मौजूद है। इस साइड महिलाएं बैठे गए, पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ पर हम कुछ वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, बात हुई क्या, मतलब उनका संबोधन सुनिए जी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अच्छा, किन मुद्दों पर आपकी बार क्या सुनकर वोट करने वाली है? विकास विकास हो रहा है और भी होना चाहिए। महिला सुरक्षा की जो बात करते हैं वो कितना % सही है? 80% सही है, अभी 20% बाकी है, वो कब पूरा होने वाला है? आपकी बार हाँ, दादी कैसी है? सही बात ही है। वोट करने वाली है? वोट करेंगी? तो हालांकि देख सकते हैं यहाँ पर बराबर वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल जी चले आइए, तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करिए। राहुल जी चले आइए, तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करिए। और यह संबोधन आज प्रयागराज को सशक्त बनाने के लिए, प्रयागराज की जनता को सशक्त बनाने के लिए, प्रयागराज के प्रत्याशी इलाहाबाद 52 सीट से नीरज त्रिपाठी को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा है, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हर एक चीज के मद्देनजर रखी जा रही है। राहुल जी चले पास से यहाँ पर देख सकते हैं पूरी बैरिकेडिंग का नजर रखते हुए प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। आइए कुछ लोग हम बात करने का प्रयास करते हैं। चाचा जी चले आइए चाचा जी, तो आइए देख सकते हैं। अच्छा, आज प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी यहाँ आज प्रयागराज में आए हैं और उन्होंने भारत के लिए, जैसे सभी जानते हैं, बहुत सारा काम किए हैं। मंदिर बनाना, हाईवेज बनाना, और काम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा जो है स्टूडेंट के मामले में लगता है कि कुछ और करना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है स्टूडेंट आपकी बार कहाँ जाने वाले? स्टूडेंट को हमें लगता है कि जाएंगे तो बीजेपी में ही, लेकिन काम इनको और करना चाहिए। स्टूडेंट जैसे कि योगी जी को आज तक यूपी टेट की भर्ती नहीं निकली, यूपी सुपर टेट आज तक भर्ती नहीं निकली है, उसको देना चाहिए योगी जी। इस पर ध्यान दे, 6 साल हो गया है, अभी भर्ती आई नहीं। अच्छा, हालांकि 10 सालों में अभी तक नहीं आई, क्या बीजेपी का भरोसा आने वाले समय में आ सकती है? हाँ, जब 10 सालों में अभी तक नहीं आई, आने वाले समय में मिल सकती है? अब उम्मीद ही तो किया जा सकता है और हमें लगता है आएगी, नहीं तो फिर अगली बार बदला जाएगा। अच्छा, तो हालांकि देख सकते हैं छात्रों के बीच में हालांकि थोड़ा बहुत उनके अंदर एक दर्द है, सिर्फ और सिर्फ भर्तियों को लेकर, युवाओं के लिए लेकर यहाँ पर राहुल जी दिखाने का प्रयास। कौन से चैनल से हो? जी बता देते हैं जी। तो हालांकि राहुल जी सामने से दिखाने का प्रयास करिए, दूर से दिखाने का प्रयास करिए, जूम से करके दिखाने का प्रयास करिए। बराबर लोगों का संबोधन चल रहा है, लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भीड़ लगाई है। नमस्कार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन संबोधन वो खत्म हुआ। हालांकि हम एक पेड़ के नीचे और छांव में खड़े यहाँ पर, यानी कि भाषण सुनने के बाद लोग इकट्ठा हुए, इनसे वार्ता करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ प्रधानमंत्री के उनकी जुबान से सुने, आखिर अब की बार लोगों का मन किधर है। और इस जन संबोधन में, यानी कि प्रधानमंत्री की रैली में आने के बाद लोगों को क्या कुछ महसूस हुआ, क्या कहते हैं इलाहाबाद के बारे में, प्रयागराज के बारे में, फूलपुर के बारे में, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के लोकल लोगों से, यहाँ की लोगों से। क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम अनीस पांडे जी। कहाँ से? सर, मैं हूँ प्रयागराज का ही। अच्छा, ये बताइए आपकी बार किसकी सरकार? इस बार जो है मोदी सरकार, क्योंकि देश के लिए जो है यही एक इकलौती सरकार है जो हर बार मोदी सरकार, हर बार क्योंकि ये सरकार जो है देश के लिए, ये सरकार देश के लिए ही काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक मिनट, नारेबाजी हो जाएगी, बात करने दीजिए जी, बोलिए। ये सरकार जो है देश के लिए, यहाँ जो जितने भी कदम उठाए हैं वो देश के लिए उठाए गए हैं। जैसे देखिए, जब हम लोग बचपन में थे तो हम लोग सुनते थे कि जो है कश्मीर में हमारा एक सैनिक कश्मीरी पत्थरबाजों के द्वारा मारा गया, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, वहाँ सैनिकों के ऊपर हमले होते थे, उनको मतलब रुकने तक जगह नहीं मिलता था। लेकिन आज क्या है, देश की सरकार जो देश को
राष्ट्र प्रेम के नाते उन्होंने 370 को खत्म किया, जो कश्मीर में सुशासन आया। वैसे उत्तर प्रदेश में भी गुंडा राज होता था, जो है एक खास विशेष वर्ग के लोगों का सुनवाई होती थी, बाकी वर्ग के लोगों को सुनवाई नहीं होती थी। तो ये सब देखते हुए युवाओं की बात कर ली जाए, बीजेपी सरकार यानी कि मोदी सरकार युवाओं के लिए कैसा व्यवस्था दे रही है, क्या युवाओं के बीच में है? अगर युवाओं की बात करें तो लड़कियों की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है गवर्नमेंट, सुरक्षा की बात नहीं, युवाओं की बात कर रहा हूँ, युवाओं को रोजगार की बात, वैकेंसी की बात, कैसी सरकार काम कर रही है? वैकेंसी के मामले में थोड़ा गवर्नमेंट थोड़ा कम अच्छा है। बाकी अगर बाकी सेक्टर में बात करें तो गवर्नमेंट ने विकास में काफी अच्छा बात किया है। रेलवेज और रोड्स, ब्रिज, इन सभी सेक्टर में जो है काफी अच्छा। और भी लोगों से बात करते हैं। अच्छा, क्या कुछ प्रधानमंत्री के जुबानों से क्या कुछ प्रयागराज के लिए क्या सौगातें देख गए? प्रयागराज के लिए बहुत बड़ी सौगात है भाई, इतनी बड़ा कुंभ 2025 के लिए वो चीज इलाहाबाद में हो रही है जो कभी कोई प्रयागराज में कोई सोचा नहीं होगा भाई। भव्य महाकुंभ हो रहा है भाई जो है। अच्छा, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर कहीं न कहीं नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया। क्या रीता बहुगुणा जोशी क्षेत्र में सही काम नहीं कर रही थी, या क्यों पार्टियों का कुछ घुमावना है, या क्यों घुमाकर जनता को लुभाने का काम किया जा रहा है, क्या मामला? नहीं, ये भाई नए लोगों का हाथ सबको वोट देना चाहिए ना। अच्छा, बीजेपी परिवारवाद की बात करती है, विपक्ष को लेकर आए दिन सवाल उठता है, और नीरज त्रिपाठी कहीं ना कहीं एक ऐसे परिवार से जो कि काफी दिनों से राजनीति में उनका परिवार एकदम विलीन रहा है, और आज फिर वही मोदी सरकार परिवार में ही टिकट दी। अरे मोदी परिवार में टिकट दिए हैं, ठीक बात है। अच्छा, आप एक चीज मेरे को बता दीजिए, कि आपके पिताजी मान लीजिए डॉक्टर है, आपके पिताजी आपको गाइड कर रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं डॉक्टर बन गए, तो ये क्या परिवारवाद है कि ये स्किल है? लेकिन ये जो विपक्ष है और पक्ष है आए दिन एक दूसरे पर आरोप लगाती है, वो सवाल है जी। देखिए, विपक्ष का बस सिर्फ एक एजेंडा है कि अगर हमारे घर का कोई नागरिक है तो वो देश का नेता है, कांग्रेस का नेता है, सपा का नेता है। लेकिन यहाँ पे भाजपा का बस एक एजेंडा है कि अगर देश की सेवा के लिए एक युवा भी आगे आ रहा है तो वो भाजपा के नेता है और वो भाजपा के सेवक। सर, क्या कहना चाहते हैं? आपने कहा कि जो है पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे को टिकट दिया गया, परिवारवाद चलाया गया। परिवारवाद हम नहीं कहते, ये विपक्ष कहती है, ये हमारा सवाल है आपसे। ये परिवारवाद नहीं है। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी जब तक जिंदा थे, जब तक वो जिंदा थे, तो जो है उनके बेटे ने नीरज त्रिपाठी, उनके बेटे नीरज त्रिपाठी जो है कभी राजनीति में नहीं आए। उनके मरने के बाद उनके बेटे को टिकट दिया गया। ये परिवारवाद नहीं। परिवारवाद तो वो है कि भाइयों विधायक, बहुओं विधायक, बहनों विधायक, चाचों विधायक, भतीजों विधायक, सारे परिवार में विधायक सांसद है और बाकी उनका कोई कार्यकर्ता विधायक सांसद नहीं। ये परिवारवाद है। आइए और भी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। जी, एक बात और समझ लीजिए, ये 24 में चाय वाला और 34 में गाय वाला। अच्छा, 34 में गाय वाला योगी जी आएंगे, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पे योगी जी को देखने पसंद करेंगे। सन 34 में। अभी 24 में चाय वाला चलेगा और जब सन 34 आएगा तो फिर गाय वाला देश का प्रधानमंत्री। जी, क्या लगा, क्या सुने आज प्रधानमंत्री के? प्रधानमंत्री जी का बहादुर सुन करके सच्चाई और देश के भविष्य का जो एक सोच नारा है वो सच्चाई के नजर आता है। आज जनमानस में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किया, माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी किए, उसका ये जनसमूह गवाह है। आज देश के अंदर शांति और सुव्यवस्था के लिए, हमारे देश के भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री। ये बराबर है। यहाँ पर एक भाई साहब ठेला लगा, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, मजदूर वर्ग से भी अब तो। अच्छा, ये बताइए, आज यहाँ पर आप कुल्फी मलाई बेच रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री आज भाषण दिए, कहीं ना कहीं क्या आपने उस भाषण को सुना? सुने। आपकी बार किसको वोट देने वाले हैं? बीजेपी सरकार, उन्हीं को। कमाई वमाई बढ़िया चल रही है? अच्छी। आइए, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है, छोटी बच्ची है। मैं हूँ मोदी का परिवार,
छोटी बच्ची है जो कि एक छोटा सा पोस्टर मोदी जी के साथ ली है ये और हमारे साथ एक महिला है। अच्छा, क्या कुछ आज सुना प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा? जी जो कहा वो तो सही है। जी जी क्या अच्छा प्रयागराज से है? जी प्रयागराज की जनता यानी कि आपकी बात प्रयागराज की महिला किन मुद्दों पर वोट करने वाली है? उनके बीच में क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा तो यही है, थोड़ा बस महंगाई कम होनी चाहिए। जो इतना मतलब देख आगे बढ़ रहा है वो तो सही है। महंगाई बढ़ रही है? जी बहुत बढ़ रही है। अच्छा, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़ रही है। बेरोजगारी भी है, युवकों को नौकरी मिलनी चाहिए और क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि बहुत महंगाई है, बहुत है। भैया महंगाई है? महंगाई है भैया महंगाई है? महंगाई कहाँ भैया? आप देख लीजिए, कह रहे हैं महंगाई नहीं है। आप नेट चलाएं 300 रुपए 400 रुपए एक घर में आपके कितने परिजन है? आपके घर में कितनी मोबाइल यूज होती होंगी आपके घर में? तब रिचार्ज करने के लिए पैसा कम नहीं पड़ता होगा। कह रहे हैं महंगाई है। ठीक है आप कोरोना खत्म हुआ था, दारू के लिए लाइन लगी रहती थी, आपको पता होगा। आज भी दारू के लिए लाइन लगी रहती है। हाँ तो और कह रहे हैं महंगाई है। खाना काजू कितने रुपए किलो है और दारू कितने का मिलता है? एक खंबा लेने जाइए कितने का मिलता है? यानी कि वो पीने के लिए यानी कि लोग तो कह रहे हैं महंगाई नहीं है, आपकी नजर में भाई हमारी नजर में तो है, जिनकी नजर में नहीं है नहीं है। अच्छा, ये कहीं नहीं लगता जो बढ़िया कमा रहा है उसके भाई गरीबों के लिए महंगाई है? गरीबों के लिए, गरीबों के लिए महंगाई दिखाई देता है, काम नहीं दिखाई दे रहा है। गरीबों के लिए क्या मुख्य होनी चाहिए आपके किया जा रहा है बताइए। बताओ भाई, गरीबों के लिए क्या नहीं किया जा रहा है? जैसा कि आवास मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया, उन सभी गरीबों के लिए आवास दिया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के लिए पहले क्या था कि आप राशन कार्ड की दुकान में जाते थे, लाइन लगती थी, 5 किलो गल्ला मिला कि नहीं मिला खत्म हो गया। कोटेदार लेता था। अब आप अगर गए तो आप तुरंत गल्ला लेकर आएंगे। कोटेदार आपको गल्ला जब तक नहीं देगा तब तक वो गल्ला वापस नहीं होगा। ये सब गरीबों के लिए ही किया जा रहा है। तो कहाँ बताइए क्या नहीं किया जा रहा है गरीबों के लिए? गरीबों जी देखिए, मैं शंभुनाथ इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। सबको मौका दिया जाएगा। भैया सबको मौका दिया जाएगा, सबको मौका दिया। जी बोलिए कंटिन्यू। जी, मैं शंभुनाथ से छात्र हूँ बीटेक का। ठीक है, कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये डाला है कि जो भी ग्रेजुएट होगी हम सबको एक अप्रेंटिसशिप दिलाएंगे साल भर की और 1 लाख रुपए हम साल भर का दिलाएंगे। भैया अगर हमारे पास स्किल नहीं है तो अप्रेंटिसशिप का करेंगे क्या? हम तो वहाँ पे भी लखेरीगिरी करेंगे जैसे हम कॉलेज में करते आए हैं। जब तक हमारे पास स्किल नहीं होगी तब तक हम किसी काम के लायक नहीं है। ठीक है, अगर हमको मुफ्त में पैसा मिलता रहेगा तो देश में युवा काम ही नहीं करना चाहेगा। देश में युवा बस आराम करेगा। और ये आज का समय है कि देश में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और 2047 तक मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है विकसित भारत बनने जा रहा है। इस चीज की गारंटी आप ले लीजिए। भैया क्या लग रहा है अब की बार इलाहाबाद से यानी कि कितने परसेंटेज में अब की बार वोट करने वाले लोग हैं बीजेपी के? जैसा कि हालांकि अभी कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन का जनसभा हुआ था 2 जगह, प्रयागराज में, फूलपुर में और प्रयागराज के यमुनापार में। तो किस नजरिए से देख रहे हैं अब की बार बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार भी इस समय फुल बहुमत में आ रही है और बीजेपी सरकार को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ से अपने जो प्रयागराज से कौन है, नीरज त्रिपाठी जी, और वो बिल्कुल फुल सपोर्ट में आ रहे हैं। उनके लिए हम लोग सब लोग खड़े हैं। हाँ, और मोदी जी जो इतना काम किए हैं शायद और कोई अखिलेश सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। आइए चाचा से पूछते हैं। जनसभा का कार्ड लगा है गले में, बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का गमछा कहूँ या कहूँ इसको लगाए हैं साफी वगैरह। तो अच्छा ये बताइए, आज मोदी जी को आपने सुना? मोदी जी को सुना और एक ही बात कहूँगा जी, दिल्ली में फिर आई है मोदी भैया। और एक बार इसको फिर से सुना दूं? बिल्कुल श्योर। आवाज दीजिएगा, सुन नहीं पाएंगे। आवाज मत करिएगा जी। दिल्ली में फिर आई है मोदी भैया औरन के रोई है बाप मैया ना। मैं प्रहलाद विजय सिंह आपको बताऊं, आज की तारीख में देश बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा है,
कि पहली बार 70 साल के बीच में ऐसा हुआ कि एक रक्षा मंत्री ऐसा मिला जिसने चीन के बॉर्डर तक पुल और आवागमन का साधन बनाया। इस पे पैसा खर्चा हुआ होगा। लोग पेट्रोल की बात करते हैं, ये महंगाई वो महंगाई बात करते हैं। आप देश ही नहीं बचेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? आज आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध को कहाँ देख करके सोच नहीं सकते आप? यूक्रेन के युद्ध को नहीं देख सकते आप? तो मेरा आपसे इतने कहना है कि केवल विपक्ष के लिए गाना ही दे देता हूँ छोटा सा। राहुल जी क्यों घबरा रहे हो, क्या डर है जिसको छुपा रहे हो? राहुल जी क्यों घबरा रहे हो? डरी मम्मी, डरी मम्मी, डरी है भाई, डरी है बहना, कांग्रेस की लुटिया डुबा रहे हो। राहुल जी क्यों घबरा रहे हो? और देश के समस्त राम भक्तों के लिए कहना चाहूँगा, राम भक्तों को न चाहो तो कोई बात नहीं, राम द्रोहियों को जो चाहोगे तो मुश्किल होगी, राम द्रोहियों को जो चाहोगे तो मुश्किल होगी। हालांकि देखा बीजेपी से, यानी कि जब जनसभा को समाप्त करके लोग वापस हुए तो लोगों से बराबर वार्ता करने का प्रयास किया कि लोगों के बीच में बीजेपी के प्रति और नरेंद्र मोदी के प्रति क्या कुछ है, उनसे बराबर वार्ता करने का प्रयास किया। हालांकि आपकी क्या राय है, अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदवाज भारत, कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रदीप की प्रयागराज से खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।